किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए रेड सिग्नल बन रहा है। यूपी बिहार में भी सब ठीक नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा का रिजाइन बीजेपी के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। राजस्थान नहीं, न ही उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में असंतोष और गुटबाजी का पार्टी में बोलबाला है, पर यह मजबूत नेतृत्व और पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते यह सब छुपा हुआ था, पर अब शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अपने पद से इस्तीफा यूं ही नहीं आया है। कहने को तो पार्टी और खुद किरोड़ी लाल मीणा यही कह रहे हैं कि उन्होंने वादा किया था कि पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी एक भी हारती है तो वह इस्तीफा दे देंगे, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें हार गई, जिनमें दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट शामिल है। पर राजस्थान की राजनीति समझने वाला हर शख्स जानता है कि ये सिर्फ बहाना है, निशाना कहीं और है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से किरोड़ी लाल मीणा के संबंध खराब ही होते जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में मनपसंद विभाग न मिलने के चलते वो पहले से ही नाराज थे, पर दिक्कत यह है कि उनका इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब प्रदेश में कुछ ऐसी सीटों पर उपचुनाव होने हैं जहां का खेल मीणा के न होने के चलते पार्टी के लिए खराब हो सकता है। बीजेपी के लिए इस समय एक एक जीत निर्णायक है। जिस तरह का माहौल बीजेपी के खिलाफ बन रहा है उसमें बीजेपी किसी भी शर्त पर एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर मीणा के इस्तीफे से अगर पार्टी सबक लेती है तो कम से कम यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में असंतोष पल रहा है, उनके फूटने पर लगाम लग सकती है। पहली बात, पार्टी में अब असंतोष फूटकर बाहर आने लगा है। मीणा का रिजाइन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह बहुत से अन्य असंतुष्टों के लिए रास्ता खोल सकता है। अब तक करीब हर राज्य में पार्टी में असंतोष होने के बावजूद मामला इस हद तक नहीं जाता था कि रिजाइन की नौबत आ जाए। जाहिर है कि जब पार्टी और नेता मजबूत होता है तो हर तरह की गुटबंदी और कलह दबी रहती है, पर कहीं न कहीं कमजोर नेतृत्व और पार्टी की बढ़ती अलोकप्रियता गुटबाजी करने वाले नेताओं और असंतुष्टों के लिए प्राणवायु साबित होती है। कोई भी पार्टी जब तक मजबूत नेतृत्व में रहती है और पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता रहता है, असंतुष्ट लोग अपना मुंह सिले रहते हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में सफल साबित हो रही है। ऐसे में बीजेपी से लोगों का ही नहीं, नेताओं का भी भरोसा कम होता जाएगा। ऐसे में बीजेपी को संभल कर हर एक कदम उठाना होगा। मीणा मंत्रिमंडल के गठन के बाद से ही नाराज चल रहे थे। वे ग्रामीण विकास मंत्रालय से पंचायती राज और कृषि मंत्रालय से कृषि विपणन काटकर मंत्री बनाए जाने के चलते पहले दिन से ही खफा थे। इससे पहले अपने भाई जगमोहन मीणा को दौसा लोकसभा सीट से टिकट दिलवाने में भी वो असफल रहे थे, पर कोई फैसला लेने के लिए माहौल अनुरूप नहीं पा रहे थे। अब जब देश में लगातार पेपर लीक, ढहते पुल, ढहते एयरपोर्ट, कैनोपी आदि से केंद्र सरकार घिरी हुई है तो जाहिर है कि असंतुष्टों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ही। राजस्थान के 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। देवली, उनियारा, दौसा, खीवसर, चौरासी और झुंझुनू में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन की तैयारी कर रही है। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में मीणा समुदाय के बड़े नेता हैं। उनके इस्तीफे से मीणा समुदाय के वोटर्स पर असर पड़ सकता है। मीणा को लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मिलने का समय दिया था। इसके बावजूद मीणा की किसी से मुलाकात नहीं हुई। पूर्वी राजस्थान के किरोड़ी लाल मीणा दिग्गज नेता है। कई जिलों में उनका सीधा प्रभाव है। वह कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। इसलिए निश्चित है कि उपचुनाव में उनके बिना बीजेपी की स्थिति और खराब हो सकती है। किरोड़ी लाल मीणा के बयान उनकी मन स्थिति को बयान करते हैं। रिजाइन की घोषणा सार्वजनिक करने से कुछ घंटे पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते हुए कहा कि रेल हादसे में कई लोगों की जान जाने पर उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा उच्च आदर्शों वाली राजनीति की आज आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति रसातल में जा चुकी है, यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार है। दूसरी बात, यूपी बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब तक बीजेपी मजबूत स्थिति में थी यह असंतोष बाहर नहीं निकल रहा था, पर अब उनके पंख निकल रहे हैं। यूपी
यूपी में करीब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, पर पार्टी का अंतर्कलह उपचुनाव में हार का कारण बन सकता है। एक समय था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के विरोध में करीब 100 से अधिक विधायकों ने बिगुल बजा दिया था, पर वह भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का चरम काल था। कोई भी खुलकर पार्टी के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता था, पर आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पिछले हफ्ते कम से कम आधा दर्जन जिलों से ऐसी खबरें आई हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, उल्टे उन्हें परेशान किया जाता है। लखनऊ के हजरतगंज में प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तो पुलिस की चेकिंग से परेशान होकर अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा और प्रवक्ता लिखा बोर्ड भी हटा दिया था। कानपुर में एक बीजेपी नेता पर मामला दर्ज होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पुलिस की चेकिंग पर ही सवाल खड़ा कर दिया, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चुनाव में मिली हार के बाद हुई पहली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने बाहर रहकर ये संकेत दिया था कि उन्हें अपने स्टाइल से राजनीति करनी है। यह नेतृत्व के कमजोर होने और पार्टी की बढ़ती अलोकप्रियता ही थी कि वेस्ट यूपी में पूर्व विधायक संगीत सोम और पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने जमकर पार्टी की बैंड बजाई। तीसरी बात, बिहार में डबल टेंशन है। लोकसभा चुनाव नतीजे आए अभी 1 महीने भी नहीं हुआ कि बिहार एनडीए में सियासी रार छिड़ी हुई है। पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भारतीय जनता पार्टी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बक्सर के पूर्व सांसद चौबे ने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए और एनडीए की सरकार बने। उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल पर ये भी कहा, पार्टी में आयातित माल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। मतलब साफ है कि बिहार में एक तरफ तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर, दूसरी तरफ जेडीयू को लेकर बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं है। नीतीश कुमार ने कुछ ही महीने पहले महागठबंधन से नाता तोड़े एनडीए में वापस कर सरकार बनाई। नीतीश के सीएम पद की शपथ लेने के बाद उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था, बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के भरोसे चुनाव जीत सकी है। इस बात को पीएम नरेंद्र मोदी भी स्वीकार कर चुके हैं। जाहिर है, जब पार्टी कमजोर होती है तो असंतुष्टों को बोलने का मौका मिल जाता है। उन्हें पता होता है कि ऐसी स्थिति में उन पर कोई आंच नहीं आने वाली है। पार्टी की घटती लोकप्रियता से छत्रप भी बहुत मजबूत होते हैं। बिहार में भी उसी का डर है। अश्विनी चौबे लोकसभा चुनाव में टिकट काटे जाने से नाराज है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी में रहते हुए गठबंधन की डोर कमजोर करने के लिए जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हो। किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए रेड सिग्नल है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।